वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर के वफ्द के हमरा उम्रे की अदायगी। पाकिस्तानी वफ्द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वफ्द ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस जुल्म व जबर का शिकार कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ अहम बैठक होगी। अमरीकी सदर भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए फाल किरदार अदा करें। बातचीत में कश्मीर को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने AFP को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार है। वॉशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब में बोले, अगली बार पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास उसे रुकवाने का टाइम नहीं होगा। भारत कहता था कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन से मुलाकात। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और हालिया झड़पों के दौरान आम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। भारतीय इक़दामात को इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक करार दिया। बिलावल भुट्टो ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी रोशनी डाली। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहरा दी। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्टेस से मुलाकात में ट्रंप ने कहा, फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाई। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, अमान और इराक और दीगर इस्लामी मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की अदायगी के रूह परवर इज्तिमात। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद मनाएंगे। दुनिया भर में मुसलमान नमाज ईद अदा करके सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम रमी करते हुए बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद एहराम खोल देंगे। इस साल 16 लाख से ज्यादा आज़मीन हज ने हज की सादत हासिल की। पाकिस्तानी हुज्जाज की वापसी 10 जून से शुरू होगी। जानवरों की खरीदारी का आज आखिरी राउंड। लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। खरीदारों की जेब है हल्की, व्यापारियों की डिमांड हाई फाई। खरीदारों और व्यापारियों में बहस तकरार भी जारी। किसी की बन गई बात तो कोई शिकवा करता रह गया। जानवर कई गुना ज्यादा महंगा है इस बार। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश, लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं व्यापारी। हम लोग मंडी आए हैं, भाई और पापा के साथ आए हैं। इधर से बकरा लेके जाएंगे, कल अल्लाह की खातिर ज़िबा करेंगे। अगर जब हम बकरा ले लेंगे तो हम घर जाके उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद कल अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे। ईद पर कसाब बन गए नवाब। अवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां जारी। रेट में 40% से ज्यादा का इजाफा। गाय के कुर्बानी वजन के मुताबिक 27,000 से 50,000। बकरा ज़िबाह करने के लिए 10,000 से 6,000 रुपए मांगे। खानदानी कसाबों की किल्लत के बायस मौसमी कसाब भी मैदान में आ गए। छुरी, चाकू, मड्डी और चटाई फरोख्त करने वालों की भी मौजें। जानवरों की कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की खरीदारी में यकदम इजाफा। दुकानदारों ने हर चीज के मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। ईद का मजा दोबाला और बारबेक्यू पार्टी करने के लिए कोयले और अंगीठियों की खरीदारी भी शुरू। ये मैं 3 दिन पहले लाया हूँ। मैं कल बहुत उदास हूँ क्योंकि ये कड़ी आएगी। खाना खिलाते हैं इसको, अच्छे घुमाते हैं इसको, खेलते हैं हम लोग। जानवरों के नाजो नखरे उठाने का आखिरी रोज। बच्चों की मौज मस्तियां जानवरों को घुमाने फिराने, चारा खिलाने और नहलाने धुलाने में मसरूफ। कई बच्चों ने सेल्फियां भी बनाई।
कैसे सजाएं दस्तरखान, कैसे पकाएं चटपटे पकवान, कलेजी हो या बीफ बिरयानी, कहीं रह न जाए फीकी फीकी सीख कबाब बारबेक्यू के मजे कैसे होंगे। पूरे बड़ी ईद आते ही हर मसाले महंगे, कड़ाही की रौनक, अदरक की कीमतें भी आसमान पर, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, लीमू, टमाटर भी लोगों की पहुंच से दूर। खवातीन ने भी ईद उल अजहा की तैयारियां पकड़ ली। मिशन मार्केट शुरू, किसी को मैचिंग की चूड़ियां दरकार तो किसी को पसंद की सैंडल्स की तलाश। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का रश बढ़ गया। मोदी राज में ईद कुर्बान मनाना भी जुर्म बन गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मुसलमानों की मजहबी रसूमात के खिलाफ एक और मुतासिबाना दरखास्त दायर। योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद वकील विनीत जिंदाल ने अदालत से मुतालबा किया कि 7 जून को ईद पर किसी भी मुसलमान को जानवर, खास तौर पर गाय की कुर्बानी की इजाजत ना दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर नए आबी ज़खायर बनाने और फंडिंग के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी में चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत की आबी जारहियत को शिकस्त देने के लिए हम मुत्तहिद और दानिशमंदाना हिकमत अमली अपनाएंगे। जिस तरह हम हालिया जंग में सुरखरू हुए, इसी तरह आबी महाज पर भी कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। पहलगाम वाक़े के बाद आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में बयान किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारतीय आबी जारहियत का भी डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर बराए क्रिप्टो और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की वाशिंगटन में मुतादिद अमरीकी हुकूमत के अहदेदारान से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रिप्टो, हिकमत अमली, बिटकॉइन, रिजर्व और माली शमूलियत के इक़दाम पर बातचीत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम सीखने, सुनने और ताउन करने आए हैं। पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं के तरीक़े अपनाकर अपनी बेहतरीन हिकमत अमली तैयार कर रहा है। बजट में छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी का मामला। मुकामी सतह पर गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकामी कंपनियों की इश्तिहारात के जरिए हुकूमत को दबाव में लेने की कोशिश। पाकिस्तान मोटर्स डीलर एसोसिएशन ने भी पोस्टर जारी कर दिया। मुकामी कंपनियों ने कहा कि 5 साल पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत दी तो 50,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। एमके पाकिस्तान ने शैडो बजट पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एमके पाकिस्तान ने हमेशा बजट के मौके पर अपना नुक्ता नजर रखा। यहाँ ख्वाहिश होती है कि हुक्मरानों का बजट मंजूर हो। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस साल भी कराची ने दिया है। कराची के लिए हम 12 से 15 अरब ऐसे मांगते हैं जैसे भीख। फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स को भत्ता करार दे दिया। बोले, एमके पाकिस्तान का शैडो बजट अवाम के लिए एक तोहफा है। साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक की तबीयत नासाज। ख्वाजा साद रफीक को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शिफ्ट कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर के टेस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में 10 करोड़ से जायद की आबादी गुर्बत का शिकार। आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान समेत लोअर मिडिल इनकम ममालिक में यौमिया आमदन की हद $4.20 मुकर्रर। रिपोर्ट के मुताबिक नए तरीके के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी गुर्बत का शिकार है। साबिक सेनेटर अब्बास खान आफरीदी जख्मों की ताब न लाते हुए खारियां के अस्पताल में जान की बाजी हार गए। अब्बास आफरीदी गुज़श्ता शाम गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए थे। अब्बास खान आफरीदी की नमाज जनाजा आबाई गांव कोहाट में शाम 5 बजे अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सियासी रहनुमाओं का अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। कराची में टैंकर की टक्कर से हलाक 2 अफराद डाकू निकले। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूटमार की वारदात कर रहे थे। वारदात करते देखकर टैंकर वाले ने डाकुओं को टक्कर मारी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची पुलिस की पंजाब में कामयाब कार्रवाई। रहीम यार खान से मुगवी खातून और 3 बच्चों को बाजियाब करवा लिया। एक अगवाकार गिरफ्तार। खातून अपने 3 बच्चों समेत 10 अप्रैल को सईदाबाद सेक्टर 4G से लापता हुई थी। लाहौर के इलाके सतोख्तला में फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। मकतूलीन की शनाख्त 45 साला सईद और 22 साला शमशाद के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में जमीन एक बार फिर लरज गई। 7:58 पर झटका महसूस हुआ। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8, गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मलीर के शिमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था।
वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट कायम करने का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तारीखी टोल्टन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट का दौरा, 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला सिंध का ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कि खुसूसी मुआफ़ी आम कैदियों को दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदनवानी में मुलव्विस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में ईद उल अजहा के मौके पर शदीद गर्मी की पेशगोई। PGMA पंजाब का हीट वेव अलर्ट जारी। 7 से 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जिले इंतजामिया और अस्पतालों को हिदायत जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा। पाकिस्तान की लिबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान बैरूत लिबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक लिबनान में ये हमले ईद उल अज़हा के मौके पर किए गए हमले बैनुल-अक़वामी कानून और लिबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अब तक फ़लस्तीन में 60,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। कल इसराइल ने गजा में बम फेंके, 4 सहाफ़ियों समेत 45 लोग शहीद हुए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पूरी दुनिया में ये सवाल पैदा हो गया कि अक़वाम मुत्तहिदा किस चीज़ का नाम है। इसराइली फौज की गजा पर जारियत ना रुक सकी। पनागुज़ीन कैंप और अस्पतालों पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। हमास रहनुमा खलील अल-हया ने कहा कि हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजवीज़ रद्द नहीं की थी, कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। उन्होंने मजीद बताया कि हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर में शामिल होने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र का गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल का मुतालबा। इसराइल के लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले से होनी तैयारों ने मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। लबनानी वज़ीर आज़म का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करवाए। 2 बड़ी आलमी ताकतों में बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान तजारती तनाज़ात पर टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को दौरा चीन की दावत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन बढ़ाने और गलत फहमियां दूर करने पर इत्तेफाक। तजारती मुआहदे की पेचीदगियों पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सदर का चीन के खिलाफ मनफी इक़दामात वापस लेने के लिए अमरीकी हम मनसब पर जोर। माजी के दोस्त आज दुश्मन बन गए। दुनिया के अमीर तरीन की दुनिया के ताकतवर तरीन से जंग। एलोन मस्क का सदर ट्रंप के मवाख़ज़े का मुतालबा। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एपिस्टम की फाइलों में मौजूद है। कहा, अगर मैंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मस्क की नाराजगी की वजह ये भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था। उन्होंने इसीलिए जेरेड आइजकमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। और देव हैकल डायनासोर्स एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर दहशत दिखाने को तैयार। साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 2 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।